Hello students, today we are going to discuss about the first chapter, that is phrases, clauses and sentences। यानी इस चैप्टर में हम phrases, clauses और sentences के बारे में पढ़ेंगे। Let's start first of all about phrases। सबसे पहले हम phrases के बारे में पढ़ेंगे कि phrases क्या होते हैं। Note the groups of words below। जो group of words नीचे दिए हुए हैं पहले इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है इन अ कॉर्नर यानी कि एक कोने में। सेकंड है फॉर अ वाइल यानी कुछ समय के लिए। दे मेक सेंस, ये अर्थ तो बनाते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन इनका पूर्ण रूप से अर्थ नहीं मिल रहा है। हैंस दे आर फ्रेजेस, इसीलिए ये फ्रेज हैं। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका सेंस तो बनता है बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लाइक इन अ कॉर्नर, फॉर अ वाइल, इस तरह के जो शब्दों के समूह हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको फ्रेजेस कहते हैं। डेफिनेशन फ्रेजेस की देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो हमको एक अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, जो सेंस तो बनाता है, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो बनाता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस उन वर्ड्स से नहीं बनता है, ऐसे ग्रुप्स को फ्रेज कहते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक आर फ्रेजेस। यानी नीचे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इटैलिक में वो फ्रेजेस हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी इन द ईस्ट जो है वो फ्रेज है। इन द ईस्ट मतलब पूर्व में। अगर पूरे सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस की डेफिनेशन होती है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, तो वो सेंटेंस होता है। लेकिन इन द ईस्ट यानी पूर्व में, इसका हिंदी अर्थ तो हो रहा है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए ये फ्रेज है। देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, तो जाइंट टू माई डोर ये फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये क्या है, फ्रेज है। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वॉज कवर्ड विथ स्नो, तो ऑफ द माउंटेन्स वॉज ये क्या है, फ्रेज है। शो मी हाउ टू डू इट, मुझे दिखाओ हाउ टू डू इट कि ये कैसे किया, तो हाउ टू डू इट क्या है यहाँ पर, फ्रेज है। अब हम बात करेंगे क्लॉजेस के बारे में। नोट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, इसमें जो वर्ड इटैलिक है वो है ऑफ गोल्ड यानी सोने की। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी उसके पास जो चेन है वो सोने की बनी हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में है सोने की और सेकंड सेंटेंस का मतलब है सोने की बनी हुई। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, हम जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं यानी कि ऑफ गोल्ड, वो क्या है, फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये सेंस तो दे रहा है किसकी, सोने की, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अनलाइक द फ्रेज, यानी ये फ्रेज नहीं है। ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच, यानी जो ऑफ गोल्ड है सेकेंड सेंटेंस में, वो विच उसको एक सब्जेक्ट मिला हुआ है, एंड प्रेडिकेट इज मेड ऑफ, और जो प्रेडिकेट है इज मेड ऑफ वो उसको मिला हुआ है, इसीलिए ये क्लॉज है। यानी सिंपली फ्रेज और क्लॉजेस में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्लॉजेस की अगर बात करेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, जबकि फ्रेजेस में सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। डेफिनेशन देखते हैं क्लॉज की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। यानी क्लॉज में शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। पीपुल हु पे देयर डेब्ट्स
आर ट्रस्टेड यानी लोग। अब इसमें पीपल सब्जेक्ट है, आर ट्रस्टेड प्रेडिकेट है, इसीलिए जो बीच का जो कंटेंट पार्ट है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हु पे देयर डेब्ट्स, ये फ्रेज क्लॉज होगा। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, तो वी कैन नॉट स्टार्ट ये क्या है, सब्जेक्ट है। और वाइल इट इज़ रेनिंग, तो वाइल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग में अगर सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टीशन में अगर हम इसको दो ग्रुप में बांटें, फर्स्ट है वी कैन नॉट स्टार्ट और सेकेंड है वाइल इट इज़ रेनिंग। तो अगर फ्रेज और क्लॉज की अगर हम बात करें तो वाइल इट इज़ रेनिंग ये क्लॉज हो जाएगा। क्यों क्लॉज होगा, क्योंकि इसमें वाइल जो है वो सब्जेक्ट है और इट इज़ रेनिंग प्रेडिकेट बना रहा है। थर्ड सेंटेंस में आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो आई थिंक यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट ले रहा है और यू हैव मेड अ मिस्टेक या फिर सिर्फ अ मिस्टेक को आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, क्लॉज हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें से फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। और फर्स्ट आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि डाउन द रोड, ठीक है, तो डाउन द रोड यहाँ पर सेंस बना रहा है, इसलिए ये फ्रेज है। आ सोलन लेग, एक सूजा हुआ पैर, ये भी आपको क्या बना रहा है, सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ऑल दो देवर लेट, यद्यपि वो लेट थे, तो ऑल दो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और देवर लेट प्रेडिकेट हो गया, इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। इसी तरह से आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। तो यू नो वेरी वेल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एजर्टिव और नेगेटिव, यानी एजर्टिव को आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क का क्वेश्चन, यानी उसमें क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, डिज़ायर या अपील, यानी आप उसमें ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपकी फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग, यानी आपकी जो भी भावनाएं हैं आप उनको अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स एज, वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट देते होते हैं, यानी किसी के बारे में बता रहे होते हैं, वर्णन करने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेटिव के अंदर आते हैं। द बुक वॉज ऑन द टेबल, वो किताब टेबल पर है, तो जो बुक की जो पोजीशन है वो यहाँ पर कंफर्म की जा रही है कि वो बुक जो है वो टेबल पर है और कहीं नहीं रखी हुई है। लेनिन प्लेज टेनिस एवरी डे, लेनिन जो है वो रोज़ाना टेनिस खेलता है, तो यहाँ पर लेनिस के बारे में कहा गया है कि लेनिस प्लेज टेनिस एवरी डे, लेनिस रोज़ाना टेनिस खेलती है, तो लेनिस के बारे में बताया गया है कि वो सिर्फ टेनिस ही खेलती है और डेली खेलती है, वो अदर देन टेनिस कोई और गेम नहीं खेलती है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव टू, और एक स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो जो भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कन्फर्मेशन हो रहा होता है, डिक्लेयर किया जा रहा है, वो डिक्लेरेटिव होगा। सेकेंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट्स और एंट्रिटीज़। एंट्रिटी और रिक्वेस्ट ये दोनों सिनोनिम वर्ड हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, वो इम्परेटिव होते हैं। जैसे कि बी क्वाइट, शांत रहो, तो ये ऑर्डर दिया गया है, इसमें कमांड है। हैव मच मर्सी अपॉन अस, तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम पर दया करें, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हाउ कुड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कि रात कितनी ठंडी है। तो ये कैसा है, आप अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि रात कितनी सर्द है, कितनी ठंडी है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, तो ये आप वहाँ पर अपनी फीलिंग बता रहे हैं, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, जो हमसे सवाल करते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं, या जिन सेंटेंस के माध्यम से हम दूसरों से सवाल करते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हैव यू एवर सीन द कुतुब मीनार, क्या तुमने कभी कुतुब मीनार देखा है, यानी इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, सेम इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो इट इज़ नोटिसेबल कि आप हमेशा ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट, आपको एक्सरसाइज 2 में क्लासीफाई द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। 3 तरह के आपको मार्क्स लगाने हैं, यानी फर्स्ट है फुल स्टॉप लगाना है, सेकंड है क्वेश्चन मार्क लगाना है, और थर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। आपको इन 3 पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करके एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट में कहा गया है ओपन द बुक एट पेज 24। तो ओपन द बुक एट पेज 24 यानी पेज 24 पर किताब में पेज नंबर 24 ओपन करो। तो ये आपको क्या दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर देने वाला जो आएगा वो किस में आएगा, इस तरह से आपको ये देखना है। हाउ हॉट इट इज़, ये कितना गर्म है, ये आपको देखना है कि किस तरह के सेंटेंस में आएगा। तो आपको इस तरह के तीनों पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। नेक्स्ट है फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें से आपको करेक्ट क्वेश्चन वर्ड बनाने हैं, और उनमें से एक आपके लिए ऑलरेडी किया गया है। जैसे आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि तुम कहाँ रहते हो। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि तुम कहाँ रहते हो तो उसको मैं जवाब दूंगा कि मैं रायपुर में रहता हूँ। तो यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है, आपको उससे क्वेश्चन बनाना है। सेकंड जैसे है आई विल मीट यू सून, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगा, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि मैं तुमसे कब मिलूँगा। तो वैन विल आई मीट यू, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है जैसे आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए एक तोहफ़ा मैंने अपने भाई के लिए एक तोहफ़ा ख़रीदा है। बॉट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो मैंने अपने भाई के लिए क्या ख़रीदा है, तो ये इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपको इसी तरह से होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? क्वेश्चन टैग एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें विच अ डिक्लेरेटिव और एन इम्परेटिव स्टेटमेंट इज टर्न्ड इनटू इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट। यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो डिक्लेरेटिव या इम्परेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उसको क्वेश्चन बना दिया जाता है, यानी उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है। यानी सिंपली डिक्लेरेटिव सेंटेंस को या इम्परेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। यू लाइक मैंगोज, तुम्हें आम पसंद है। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पसंद है। तो इसका रूल ये होता है कि ये सेंटेंस आपको अगर पॉजिटिव में दिया है तो आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव में दिया था यू लाइक मैंगोज, तुम्हें आम पसंद है, तो आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके क्वेश्चन टैग बनाएंगे, डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पसंद है। और अगर उसको नेगेटिव में दिया गया है तो आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे, दे आर नॉट टायर्ड, वो थके हुए नहीं हैं। आर दे, क्या वो थके हुए हैं। यानी कि क्वेश्चन टैग में आपको जिस तरह से सेंटेंस दिया होता है आप उसका अपोजिट कर कर क्वेश्चन टैग बनाते हैं। द above स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाई अ क्वेश्चन
एट द एंड इन इटैलिक्स, यानी ये जो क्वेश्चन है वो इटैलिक्स में एंड हुए जो सेंटेंस हैं उसमें पता चलता है कि क्वेश्चन टैग है, जैसे डोंट यू और आर दे, दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स, इन्हीं को क्वेश्चन टैग कहा जाएगा। इफ़ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, देन द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस की तरह अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज यूज्ड, नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाएगा। अ कॉमा इज यूज टू सेपरेट द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग, और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये कॉमा लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज अगर हम करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या होगा, क्या हो रही है, तो इज़ इट, सिर्फ हम कॉमा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज़ इट, मीरा वाज लॉफिंग, मीरा हंस रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ मीरा, वॉज मीरा लाफिंग या वॉज लाफिंग, ओनली इतना ही। सेकंड में है मीरा वॉज लाफिंग, तो यहाँ पर मीरा वॉज लाफिंग, मीरा हंस रही थी, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट वाले में नेगेटिव था तो अफर्मेटिव हो जाएगा, सेकंड में अफर्मेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है दे विल गो टू द पार्क, ये अगेन अफर्मेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस करने हैं। हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।